हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो देखो भैया, आज की जो वीडियो बनने वाली वो बनने वाली है बैठ के, ठीक है। तो आज निक्कर में घूम रहे हैं घर पे, आज पैंट पुंट वाला सीन है नहीं, रंग बिरंगी निक्कर देखो, ठीक है। तो आज जो वीडियो बनने वाली है ये बनने वाली है आईफोन 12 मिनी का रिव्यू। मतलब अभी मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और ये सस्ता आईफोन है अगर कंपेयर करें बाकी आईफोन से इस टाइम। तो हमारे भाई बंधुओं को, बहनों को बहुत चुल रहे थे आईफोन की, तो उनको अब बताया जाएगा कि आपके लिए है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे भी लेके जाया जाएगा, क्योंकि अभी इधर ऑस्ट्रेलिया में ना, ठीक है, तो इधर थोड़ा सस्ता है और इंडिया में थोड़ा महंगा है, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। खिला लो पहले आँखों में। तो पहले तो बात कर लेते हैं यार इसके डिज़ाइन को लेके। सबको पता ही है यार, अब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है और ये काफ़ी कलर्स में आता है, तो मेरे को ये वाला कलर भी पसंद आता है। बाकी मेरे को ब्लैक मेरा फेवरेट है फ़ोन्स में। अगर फ़ोन में ऑरेंज आता हो तो मैं वो भी ले आऊँ, लेकिन आता नहीं। इस फ़ोन में सारा कुछ अच्छा काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं। और 5G है सबसे बड़ी बात। इंडिया में शायद चल गया कि नहीं चल गया, अपने को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इधर चलता है। तो इसकी स्पीड बहुत आती है, मैंने आपको टेस्ट भी करवा के दिखाई हुई है। तो आपको फिर से दिखाते हैं, दूसरे फ़ोन से निकाल के सिम इसमें डाली, मैं सिम नहीं डाली हुई थी। और बाकी थैंक यू सो मच, जो लास्ट 2 वीडियोज़ थी तो उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए, काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच आपका। बाकी इस फ़ोन का जो प्राइस मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मैंने इधर लिया था $964 का, यानी $964 का। रेट के हिसाब से मैं बताता हूँ कितना चल रहा है। तो रेट चल रहा है $54.68 चल रहा है, मतलब 54.68। 54.68 इंटू 964 जो कि बनता है 52,071। और अभी इंडिया में इसका प्राइस देख लेते हैं कितना है। तो जो आईफोन 12 मिनी है 128GB वाला, ये मैंने 128GB वाला लिया था $964 का, $964 का। तो इंडिया में ये पड़ता है 74,900 शिट 74,900 रुपये का। तो आप ऑलमोस्ट $22,000 रुपये बचा सकते हैं अगर इंडिया में रहते हैं। तो ये एक फ़ायदा अगर आप इधर से लेते हो चीज़ें। अभी आप ये चीज़ मेरे को बोलोगे कि भाई अगर हमारे वहाँ पे कोई रहता है बंदा, तो उसको अगर हम लोग बोले कि हमें वहाँ से ख़रीद के वहाँ भेज दे इंडिया, नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता। अगर वो इधर से आपको भेजेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत है कस्टम की। कई बार आपको कस्टम पड़ जाता है, अगर आपको कस्टम पड़ गया तो आपको 75% तक भी लग जाता है सम टाइम। हर बार नहीं, कुछ बार दिक्कत हो सकती है आपको। तो अगर उसमें अगर आपको मान लो 75 भी नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर 20-25% भी पड़ गया आपको कस्टम, तो आपका सेम प्राइस का पड़ जाएगा। और जब इधर से चीज़ जाती है तो आपको बहुत टेंशन रहती है पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। जब मैंने फ़ोन भेजा था तो ये एक दिक्कत की बात थी मेरे सामने, तो मैंने 5G टेस्ट करवाना था ना रुको। और बाकी मैं इस फ़ोन को मैंने काफ़ी यूज़ किया है और इसकी साउंड क्वालिटी बेटर है। मेरे ये 11 प्रो है, ठीक है, तो वो मिनी है, ठीक। और ये भी चीज़ थोड़ी बात मैं बता देता हूँ, जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी हैं कि उसका स्पीकर अच्छा है कंपेयर टू मेरे 11 प्रो, और थोड़ा मजबूत सा लगता है मेरे को। बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी लगती है क्योंकि ये सेम मॉडल आईफोन 5S वाला वो काफ़ी मजबूत है। तो हमारे घर में 5G की स्पीड आती है। और टेलस्ट्रा एक ऐसा नेटवर्क है जिसका पूरे इधर ब्रिस्बेन में नेटवर्क है 5G का, बाकी सबका नहीं है। बाकी किसी का कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं भी है, तो ऐसा चलता है। तो ये आप देख सकते हैं 5G आ रहा है, दिख जा, हाँ दिख गया। अभी देखना कितनी स्पीड आती है, काफ़ी आती है। वैसे मैंने स्टोरीज डाल रखी, जिनको नहीं पता जाके फॉलो करो nsj.vlogs। इंस्टाग्राम पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो डाउनलोडिंग आ रही है 559 MB पर सेकंड की, और अपलोडिंग है 79 MB पर सेकंड की। तो ये जो कि काफ़ी होता है भाई। इधर मैं जब अपलोड वगैरह करनी होती कोई भी चीज़, तो इसमें सिम डालो फटाक से। बाकी हमारे घर का वाईफाई भी अच्छा है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। आपको वाईफाई की भी स्पीड दिखा देते हैं। अब कर ले फोकस रे। तो ये बहुत भद्दी स्पीड आ रही है वाईफाई की, मतलब भद्दी नहीं कह सकते, बाकी चीज़ों के हिसाब से तो सही आ रही है। 44 MB की आ रही है, 45 की आ रही है, स्टिल अच्छी है, बट उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स। देखो इसका फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत सेक्सी है, लाइट वेट है, और ये बहुत कॉम्पैक्ट है। आप आराम से एक हाथ से यूज़ कर सकते हो और बहुत सुंदर लगता है ब्रो, बहुत सुंदर लगता है ये। यकीन मानो, जिनके पास 12 मिनी उनसे पूछो, कसम से बहुत सेक्सी है। प्यार हो जाएगा तुम लोगों को कसम से इससे। और बाकी सब अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, इसमें वाइड एंगल है। आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके आप चेक करें, जो मैंने इसकी बनाई थी, जो व्लॉग टेस्ट वाली, सारा व्लॉग इसी पे शूट हुआ था। कोई एंड का पार्ट नहीं था जो मैंने कैमरे के बीच में बोली चीज़ें, क्योंकि इसको भी दिखाना होता ना। तो बाकी सब मेरे को सेक्सी लगा। इस फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है और दिन में भी अच्छा। और मैंने लास्ट टाइम ना इसकी फ़ोटोज़ नहीं दिखाई थी, तो अभी मैं बीच में फ़ोटोज़ डाल दूंगा कहीं ना कहीं, जो मैंने इससे खींची थी लास्ट टाइम, ताकि आपको पता लग जाएगा। वाइड एंगल से भी खींची थी, वैसे भी खींची थी, तो मेरे को बहुत पसंद आई इसकी फ़ोटोज़। मेन हम लोगों को जो यूज़ करना होता है, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, फलाना ढिमकाना अपने को नहीं लेने देना, क्योंकि हमें कुछ इतना बड़ा करना नहीं है। जो नॉर्मल यूज़ करने के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। ये जो फ़ोन है, ठीक है, सेक्सी है, आराम से चलता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको दिक्कत आ सकती है तो बैटरी की आएगी, इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है बैटरी से इसमें। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है फ़ोन प्लान पे लेते हैं, ठीक है, प्लान पे ले लो, अच्छी बात है, बेनिफिशियल होता है, लेकिन जितना ये काहे फ़ोन कर रिया है,
एच के बीस्ट ऑन कॉल, पढ़ लो ये शरीफ है एच के बीस्ट। तो मैं बता रहा था फ़ोन प्लान पे। तो अगर आप फ़ोन प्लान पे लेते हो तो आपको एकदम से पैसा नहीं देना होता, आप इजीली आराम से किस्तों में आप अपना पैसा दे सकते हो। जैसे मान लो मेरा जो प्लान है, जब मैंने फ़ोन लिया था तब मेरा प्लान जाता था $115 का, तो उसमें मेरे फ़ोन के पैसे भी थे और मेरा मंथली प्लान भी था। मंथली प्लान में मेरा ये था कि मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल मिलती थी, तब मेरे को 80 GB डेटा मिलता था, और 80 GB ख़त्म होने के बाद भी मेरे डेटा चलता रहता था। कोई इतना आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते उसमें। अगर मान लो जो मेरा प्लान वो मेरा था $65 का या $75 का ऐसे था, और बाकी मेरे जो ऊपर वाले पैसे थे वो मेरे फ़ोन के थे, हर महीने मेरे उतने जा रहे थे। और अगर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जैसे मान लो जब डेटा खत्म हो गया तो हमारे अलग से पैसे कटेंगे, नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा सीन नहीं है। टेलस्टार के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपका डेटा खत्म हो गया तो आपका डेटा स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे पहले जियो में होता था ना कि आपका 2 GB खत्म तो उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है, इधर उतनी भी स्पीड स्लो नहीं होती। जियो तो बिल्कुल मर जाता था, इधर तब भी आपका यूट्यूब चलता, सब कुछ चलता, अच्छी स्पीड आती रहती है। और इंटरनेशनल कॉल्स का मैं बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं कि आप में उसमें इंटरनेशनल कॉल्स नहीं मिलती, जिनमें आपको डेटा ज़्यादा मिलता है। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि $10 का एड ऑन पैकेज आता है, $10 या $15 का हर एक ब्रांड में आता है, हर एक कंपनी में आता है। आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो उसमें इंक्लूड होती है। नेपाल का नहीं मेरे को पता है, क्योंकि जब मैंने इधर ट्राई किया था, जब मैंने लिया था तब उसकी लिस्ट आती थी 17 कंट्रीज थी, तो उसमें शायद नेपाल नहीं था। अब ऐड कर दिया हो कि नहीं किया हो मेरे को नहीं पता, आप चेक करना उनकी वेबसाइट पे जाके। तो अगर आप प्लान पे लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी रहता है जब आप नए नए आते हो, लेकिन वो भी एक टाइम पे। ये फ़ोन कर रहा है, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ब्रो? ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਬੋਲ। ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰੇ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ? कंटेंट दे ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ? Mazda 3 2004। ओके, तो अभी पुलिस कंप्लेंट हो गई है? हाँ हो गई, सब हो गई है। चलो फिर तो ठीक। मतलब तू मैंने कंटेंट देता वीडियो कॉल करके? हाँ मैं ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ चल कोई चक्कर नहीं। ओके बाय बाय। ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੋਲ। ओके बाय। तो ऐसा भी होता है, अगर आप सोचें कि इधर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। एक मैं कहानी और सुनाऊंगा आपको, वो भी रुको पहले, अभी किधर बात कर रहे थे प्लान्स के बारे में। तो अगर आप कैश पे लेते हो तो आपको किस्तों में नहीं देना होता, वो आपका ईजी रहता है। लेकिन हम लोग होते हैं स्टूडेंट वीज़े पे, तो हमारे पास एकदम से इतना $2000 इकट्ठा नहीं होता है ताकि हम लोग इतना महंगा फ़ोन ले पाएँ। तो उसमें एक अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि हम लोग प्लान पे लें और ईजिली मतलब धीरे धीरे उसमें जाते रहते हैं। और अगर आप ये भी सोचोगे कि अगर मान लो हमने उसके बाद में प्लान के पैसे ना दिए तो आप पे, क्योंकि आपने अपनी आईडीज वगैरह दी इतनी है, बिना आईडी के आपको इधर कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये कभी मत सोचना कि आप 2 नंबर का काम कर लोगे, इधर पकड़े जाते हो। क्राइम मत करो, क्योंकि अगर आप क्राइम करोगे आपका क्राइम हिस्ट्री बनेगा और बाद में आपको जॉब्स लेने में इश्यू होता है, क्योंकि क्राइम हिस्ट्री चेक होती है इधर। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। जो भी गंदे दिमाग वाले बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इधर आके कुछ मत करो, नहीं तो लग जाएंगे तुम्हारे। तो मैं कहानी स्टोरी टाइम है ना। तो जब मैं पोर्ट मुकरी में था, हमारे वहाँ पे एक भाई रहते थे। तो हम लोग उनको वैसे पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन वो वहाँ रहते थे, ठीक, इतने लिंक नहीं थे हमारे। तो एक शहर पड़ता है कैंपसी। तो वो एक दिन दारू के नशे में धुत थे, ठीक है। तो किसी को मिलने गए, किसी लड़की को मिलने गए, ठीक है। तो वो लड़की ने दारू पी हुई थी भाई ने, तो वो लड़की गाड़ी लेके भागी वहाँ से, क्योंकि भाई थे नशे में। भाई रात भर वहाँ पड़े रहे रोड पे, पुलिस ने उनको उठाया, फिर वहाँ से लेके आई। तो बाद में उसने सुबह कंप्लेंट लिखवाई, क्योंकि भाई को वो लड़की मिली थी टिंडर से, तो लड़की ने मार दिया अनमैच। तो उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता है। तो वो लड़की ने गाड़ी गायब कर दी। तो गाड़ी बेच तो कहीं नहीं पाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि वो उसके पार्ट्स बेच दे धीरे धीरे करके, कहीं खड़ी करके ट्रैकर को बेच दे सस्ती करके। तो ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। जो बच्चे से होते हैं टिंडर चलाएंगे वहाँ जाके, जैसे कुछ हमारे यूट्यूबर मित्र हैं, तो उन्होंने वीडियो बना रखी है कि हाँ टिंडर का ये सीन है। नहीं ब्रो, कुछ मत करो, इधर आके ढंग से रहो, देसी लड़कियां ढूंढो, गोरियों के चक्कर में मत पड़ो, आपके भी लग सकते हैं, ठीक है। लॉयल रहो अपनी बंदियों के प्रति, ये सीन है। क्योंकि जब बंदी का मैसेज आ गया, अरे रुको, हाँ तो अपन आगे वापस। ये बालों को करने की ऐसे से बहुत गंदी आते अपने को। एक ये कवर है, ये मैंने लिया था Kmart से, ये iPhone 12 मिनी का, ठीक है। तो ये कवर आता है $1 का, और इस पे जो टेम्पर्ड ग्लास लगा है वो भी $1 का है। तो अगर आप वैसे इंडिया में तो बहुत सस्ता सामान है, 10 15 नहीं, इतने के तो नहीं मिलते हैं भाई कवर, आप स्टिल मिल जाते हैं सस्ते। मतलब वही अगर कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो इधर महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, मैं बताता हूँ, एक मेरी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल मतलब किसी हमारे भाई बंधु यूट्यूबर ने बात उड़ाई थी, क्योंकि मैं बताता हूँ, बोलता हूँ मैं अपनी वीडियोस में कि मैं बताता हूँ करके। और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो उस बंदे ने इस बात की मजाक उड़ाई थी मेरी,
लेकिन अपने को क्या, भाड़ में जान दो, जलती है दुनिया बहन। तो मैं बताता हूँ अब फिर। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगर आप इंडिया में नया लेना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो इंडिया में मत लो, क्योंकि जब आप इधर आओगे तो आपको अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो या तो आपको नया चार्जर लेना पड़ेगा या उसका अडेप्टर लेना पड़ेगा, दोनों में से एक खर्चा होएगा। और जब आप इंडिया में लोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, वही पैसा आप सेव करो और इधर ले आओ और इधर आप आके ले लो, जो कि अच्छा मिल जाता है। और प्लस आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है। जब मैंने अपना मैक लिया था, चौड़े नहीं होते, कैश लिया था, बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो था, क्योंकि कैश पे डिस्काउंट मिलता है ना, वैसे अगर आप वैसे ले तो फिर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो वो लैपटॉप का प्राइस था $3,300, यानी कि $3,300 के समथिंग। i7 512 GB 16 GB रैम, ये सब कुछ था उसमें। जब मैंने लिया था तो उस पर 10% के समथिंग डिस्काउंट मिल रहा था, स्टूडेंट डिस्काउंट मैंने लगाया था अपना, तो मेरे को वो 2,900 कुछ का पड़ रहा था। फिर अपन लोगों ने उस पर एप्पल केयर ऐड किया तो फिर मेरे को 200 कुछ का पड़ा, तो $3,116 का पड़ा था या 3,300 कुछ का पड़ा था। मेरे को भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता मेरे मैक की कितनी थी। तो ऐसे आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप कैश लेने जाते हो। अगर ये जो फ़ोन मैंने लिया, अगर मैं कैश लेने जाता एप्पल स्टोर से, तो मेरे को वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मेरे पास कैश पैसे नहीं थे तो मैंने आफ्टर पे मार दिया। तो मेरे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि आफ्टर पे पे 4 किस्तें जाती हैं आपकी 2-2 हफ्ते के बाद में। आफ्टर पे के बारे में बता देते हैं। आफ्टर पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, वो वेरीफाई करते हैं। पहले आपको लिमिट होती है, वो मिलती है $500 की। फिर धीरे धीरे अगर जब आप खरीदते रहते हो, पैसे आपके जाते रहते हैं, धीरे धीरे खरीदते रहते हो, तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, मैं पहले बता दूँ, कोई भी एक्स्ट्रा उसका खर्चा नहीं है। जब तक कि अगर आपकी कोई भी पेमेंट अगर मान लो ड्यू है, जैसे मान लो मेरी आज जानी है और अगर मेरे अकाउंट में आज पैसे नहीं है, वो कटने, तो उस पर फिर फाइन लगेगा, मतलब थोड़े पैसे एक्स्ट्रा कटेंगे, लेट फीस का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपके टाइम से जाते रहते कोई खर्चा नहीं है। तो मैंने 500 का मेरा था, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी $1,700 का हो गया, क्योंकि सामान इतना हमने ले डाला है। तो ये एक बेनिफिट है। और अभी जैसे मैंने ये लिया है $964 का, और ऊपर से मैंने एप्पल केयर लिया था तो 1100 कुछ का, तो मैंने $1,000 इधर से मारे थे। तो यानी कि मेरी $250 की किस्तें जानी। तो मैं दिखाता हूँ कब जानी है ये किस्त। अबे दिख जावे साले, दिख क्या। हाँ, तो मेरी अभी 250 की जो किस्त है, $250 की जो किस्त है, वो जानी है 19 अगस्त को। तब अपने को अकाउंट में अपने पैसे रखने पड़ेंगे, और ये फोर्टनाइट जाती है, यानी कि 14 दिन के बाद जाती है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन चीज़ों को लेकर। जब आप इधर आते हो, आप जिप का अकाउंट बना लो और इसका बना लो। जिप के आपके $6 जाते हैं हर महीने, लेकिन उसमें आप अपनी लिमिट फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें लिमिट नहीं, आप सेट कर सकते हो कितने जाने। जिप में चले जाते हैं आपके मिनिमम, आप जितने मर्जी भेज दो। नक वड्डा खुरकों लापी। तो ये सीन है। बाकी इसके बारे में आईफोन बेस्ट है मेरे हिसाब से छोटे आईफोन्स में। अगर आपको बड़ा फ़ोन लेना ले लो, जो अगर आपके बहुत पैसा है, अगर मेरे जैसे कोई गरीब बंदा है पैसे जोड़ जोड़ के ले रहा है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट फ़ोन है और सेक्सी है। बस बैटरी की थोड़ी सी आपको दिक्कत है कि ज़्यादा कुछ नहीं आने वाली है। स्टिल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर आप गेम्स कूम्स नहीं खेलते हो। स्नैपचैट कम यूज़ करना, अपनी बंदी के साथ बातें कॉल पे कर लेना, स्नैपचैट पे मत करना। ये सीन है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आपने वीडियोज़ भी बनानी है, कुछ भी करना है, सेक्सी फ़ोन आप ले सकते हैं। तो आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, और लड़के के 1 लाख होने वाले हैं, और मैं बता रहा हूँ भाई 1 लाख करवा दो, बहुत देर होगी। और मेरे को इधर कहीं दीवार पे टंगा हुआ चाहिए, मेरे को भी सिल्वर प्ले बटन। बहुत लोग के पास आ गया है, चौड़े हो रहे हैं लोग, अपने को भी चौड़ा होना है। करो भाई का यार, कुछ थोड़े रह गए, कितने रह गए? तो 97,834 सब्सक्राइबर्स हैं अभी अपने। तो जल्दी जल्दी कर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, बाय, लव यू ऑल, लव यू बुके, बाय।